साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और चरित्र के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे। जिस समय भीमराव अंबेडकर की शादी हुई है और उसके बाद क्या महाराष्ट्र में अछूतोद्धार का कार्य चल रहा था? यदि चल रहा था तो कौन चला रहा था और उस समय सामाजिक स्थिति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था, इस पर वार्ता करेंगे। तो साथियों, जिस समय भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उसके बाद उनका विवाह हुआ, उस समय महाराष्ट्र में अस्पृश्यों के उद्धार के लिए आंदोलन चल रहे थे। अस्पृश्य समाज के नेता भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। उनमें से शिवराम जानवा काम्बले महाराष्ट्र के अस्पृश्य समाज में जागृति पैदा कर रहे थे। वो सोमवंशी मित्र नामक एक मासिक पत्रिका पुणे से प्रकाशित किया करते थे। उसी के माध्यम से वो अस्पृश्य समाज को जागृत करने का काम किया करते थे। इस पत्रिका के माध्यम से उनके साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, छुआछूत, शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध समय समय पर कराते रहते थे। उन्होंने ही भारत के अस्पृश्यों की प्रथम परिषद बुलाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय वो कितने जागरूक हो चुके थे कि अपने समाज को जागरूक करने के लिए वो परिषद बुलाई थी तथा पत्रिका भी निकालते थे। उन्होंने भारतीय अस्पृश्यों को अपने पूर्वजों के धर्म में रहने और उन्हें ज्ञान दान कर उनकी उन्नति की जाए, इस तरह के निवेदन पत्र परिषद में तैयार कर भारत सरकार को उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसी समय के दूसरे अस्पृश्यता सुधार के नेता कर्मवीर सिंह विट्ठल रामजी शिंदे थे। उन्होंने विलायत जाकर के समाजशास्त्र और सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। उन्होंने विलायत में दलितोद्धार के विषय में अध्ययन किया था और पूरी जानकारी प्राप्त की थी। विलायत से लौटकर उन्होंने विभिन्न अस्पृश्य समाज के जीवन शैली का अध्ययन किया, निरीक्षण किया। इसके लिए उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण भी किया था, दौरा भी किया था। उन्होंने सर नारायण चंदावर की सहायता से डिप्रेस क्लास मिशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था स्थापित की थी। यह अस्पृश्यता सुधार का प्रथम संगठित प्रयास था। लेकिन कर्मवीर शिंदे का दिल पर उदार मत वाली प्रणाली का काफ़ी प्रभाव होने के कारण सामाजिक संघर्ष से दूर रहकर उन्हें अस्पृश्यता निवारण का कार्य करना था। ऐसा बताते हैं कि उस समय नामदार गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया संस्था ने भी अस्पृश्यता उद्धार कार्य में बड़ी सहानुभूति दिखाई थी और सहानुभूति दिखाते उन्होंने कहा था, मैं अस्पृश्यता नहीं मानूंगा। ऐसी शर्त उस संस्था के प्रतिज्ञा पत्र में सदस्यों के सामने रखी गई थी। क्या वास्तव में उस संस्था ने अपनी प्रतिज्ञा पत्र को अपने सदस्यों पर लागू किया था? ऐसा कोई प्रमाण समाज में दिखाई नहीं दिया। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इस पर कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।